हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपकी सबसे ज़्यादा बुरा करने वाले लोगों को ईश्वर क्या सज़ा देंगे और क्या आपके एक एक आंसू का हिसाब ईश्वर लेंगे। तो मैंने कुछ कार्ड्स लिए हैं यहाँ पर ओशो ज़ेन टैरो से। क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं मुझे इन कार्ड से। देखिए, फर्स्ट कार्ड आप पर यहाँ पे आया है ट्रांसफॉर्मेशन। पहले मैं ये बता दूं, मैंने कल आप लोगों को कार्ड शो करे थे। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे कार्ड शो करके वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। क्या मुझे कार्ड शो जो मैंने किए हैं वो वीडियो आपको सही लगे, कि यही वाले वीडियो आपको सही लगते हैं, जैसे आप लोगों को अच्छा फील होगा, है ना। तो उस तरीके से ही हम इन फ्यूचर आगे वीडियो अपनी कंटिन्यू रखेंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो मैंने कल 2 वीडियो अपलोड करे हैं उनमें आपको कार्ड शो हुए हैं वो वीडियोज़ अच्छे लगते हैं कि ये वाले वीडियोज़ अच्छे लगते हैं। ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। आते हैं अपने टॉपिक पे। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पे। गिल्ट आया है। गिल्ट आया है यहाँ पे रिवर्स में। एक्सपीरियंसिंग है नंबर 3। टोटलिटी है नंबर 5। सोरो है नंबर 9। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है नंबर 4। अबंडेंस आया है यहाँ पे। ब्रेक थ्रू का कार्ड है। बियॉन्ड इल्यूजन है। लेजीनेस है नंबर 9। और बॉटम डेक की एनर्जी निकल के आई है सेलिब्रेशन की, जो है नंबर 3। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, या आप फुल्ली ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं, है ना। या तो कुछ जो नए नए स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मार्ग पे जो लोग नए नए आए हैं, या तो कुछ लोग ने स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करा है, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका फुल्ली ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। देखिए, ये यहाँ पे 2 कंडीशन है। कुछ लोगों के लिए न्यू, मतलब कुछ तो न्यू अराइवल है कि स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर हुए हैं, और कुछ लोगों का फुल्ली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब फुल्ली ट्रांसफॉर्मेशन में जो है एक वक्त लगता है, एक समय लगता है, एक टाइम लगता है। तो अवेकन इसको हम बोल सकते हैं, सोल अवेकन टाइम होता है ये। तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लोगों का हो चुका है, या कुछ लोग एंट्रेंस में इसके आ गए हैं। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ जो फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो गए हैं ना लोग, तो उनकी चेतना का जो स्तर है वो बहुत उम्दा, बहुत उत्तम दर्जे का हो चुका है। ऐसे जो लोग हैं, एक ईश्वरीय शक्ति इनके हर समय साथ रहती है। ईश्वरीय शक्ति इनको प्रोटेक्ट करके रखती है। एंजल, इनके डिवाइन एंसेस्टर्स इनको हर समय प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। गिल्ट का कार्ड है रिवर्स में। अब जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है ना, देखिए जब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में होते हैं ना, तो हमारे सातों चक्रों को क्लिनजिंग मिलती है। हमारे सातों चक्र क्लीन होना शुरू हो जाते हैं। और इस चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है। अगर इस प्रोसेस को आप फास्ट करना चाहते हैं तो कुछ लोग हीलिंग वीलिंग भी करा लेते हैं। हीलिंग अगर आप ले रहे हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। हीलिंग के ज़रिए और डबल ट्रिपल कई गुना ज़्यादा बल्कि मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। तो एक आपके 7 चक्रा की क्लिनजिंग होती है। और जब आपके सातों चक्र क्लीन होते हैं ना, तो होता क्या है, आपको परमात्मा आपको सातों चक्रों से जुड़ी हुई जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपको देने लगते हैं। तो यहाँ पर जब सातों चक्रों को पॉजिटिव ऊर्जा मिलना शुरू होती है ना, तो सोल जाती है हायर स्टेट पे, हायर सेल्फ में जाती है। आत्मा, उसकी आत्मा सीधा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। तो वो जो आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है ना, तो उसके नीचे, उसके अराउंड जो नेगेटिव सोल्स होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, अब ये भूत प्रेतों की मैं बात नहीं कर रही। भूत हो गए, प्रेत हो गए, ये लोगों में ही वास करते हैं सारे। मैं सच बताऊं तो भूत प्रेत कुछ नहीं होते। लो वाइब्रेशन को हम, ये जो लो वाइब्रेशन में लोग रहते हैं, इन्हीं पर ज़्यादा नेगेटिविटी अटैक करती है। और जो पॉजिटिव लोग होते हैं, कोई किसी भूत प्रेत पिचास के चंगुल में ये नहीं फंस सकता, क्योंकि इनकी दिव्य शक्तियाँ इनके साथ चलती हैं, है ना। जो फुल्ली एनलाइटन में आ चुके हैं ना, ऐसे लोगों के साथ दिव्य शक्तियाँ साथ चल रही हैं। और जो नकारात्मक लोग हैं ना, वो अब क्या कर रहे हैं, आपका जो फुल्ली ट्रांसफॉर्म्ड लोग हो गए हैं ना, उनके पॉजिटिव ऑरा से ऐसे लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, है ना। अब यहाँ पर एज ग्रुप मैं आपको बता दूं, जिनकी, जो लोग फुल्ली ट्रांसफॉर्म हुए हैं उनकी एज 30 से लेके तकरीबन 45 तक के बीच में भी हो सकती हैं। 30 से लेके 45 तक की कुछ सोल्स अवेकन हुई हैं, अपने आत्मज्ञान में आई हैं कि मैं कौन हूँ, है ना। ना लोग ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी हमारा, लोग लगे हुए हैं, ये पति मेरा, ये पत्नी मेरी, ये बच्चा मेरा, ये पति मेरा, ये सास मेरी, ससुर मेरा, कोई मेरा यहाँ पे किसी का कोई नहीं है, कोई भाई कोई बहन, कोई दुनिया में किसी ने, सिवाय परमात्मा के। सब मतलब के रिश्ते होते हैं। हर एक रिश्ता एक मतलब के साथ ही आपसे जुड़ता है। अगर आपने उसका स्वार्थ पूरा नहीं किया तो वो आपकी ऐसी की तैसी करके छोड़ेगा वो रिश्ता। ये चीज़ें हैं।
तो जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है वो लोग वो सारी ही चीज़ें आप में देख रहे हैं, समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं गिल्ट में जा रहे हैं कि हमने बहुत बुरा कर दिया। ये इंसान तो सही है, हम इसको किसी भी तरीके से डाउन नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे, क्योंकि फॉल्ट डाउन होगा अपने आप से ही, अपने ही कर्मों के तले दब जाएगा। आप तो ऐसे इंसान हैं, जो लोग आपको आपका बुरा भी करते हैं ना, आप कभी चाह कर भी इनका बुरा नहीं करोगे, है ना। गुस्से में भले ही आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर देते होंगे, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, लेकिन अब आपका जो फुली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, तो परमात्मा ने आपको यहाँ पर अब बोल दिया कि बेटा अब तू शांत हो जा, अब तेरा वक्त ख़त्म है, तूने चुप रहना है। हाँ, अब चुप रहने का ये भी मतलब नहीं होता कि आप बेवकूफ़ लोगों की बातें ही सुनते रहें, मतलब इनके अड़ंगे में नहीं फंसना। अगर ये आपसे लड़ने भिड़ने की कोशिश करे ना, सर झुका के नतमस्तक हो जाना किसी के भी सामने। इनसे आपने लड़ना भिड़ना नहीं है। हाँ, जहाँ पर भी गलत बात हो, उस गलत बात का आपने सही तरीके से जवाब ज़रूर देना है। ये चेंज आपके अंदर ईश्वर ने ला दिया है। एक्सपीरियंसिंग का कार है टोटैलिटी, आप टोटैलिटी में आ गए हैं, पूरी टोटैलिटी में। और ये जो भी लोग हैं जिन्होंने भी आपका बुरा चाहा, ये सोरो की एनर्जी में आ रहे हैं, नंबर 9 की ऊर्जा में ये आ रहे हैं, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। अब ये जो भी पोस्टपोनमेंट आपकी लाइफ में ला रहे थे, जितने भी इन्होंने पोस्टपोनमेंट आपके जीवन में क्रिएट करे हैं, अब ये खुद आप देखेंगे स्टक हो जाएंगे, इनका मनी फाइनेंस ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि देखिए कर्मा है, हम अच्छा करें या बुरा करें, कहीं गुना लौट करके आता है। अब इस चीज़ को जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो नहीं मानते, वो सोचते हैं रूल हमारे हाथ में है, रूलिंग पावर हमारे हाथ में है, अथॉरिटी हमारे हाथ में है ना। हम तो इतने लोग हैं, ये तो अकेला है, क्या ही कर लेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय परमात्मा को सौंपने के। अब आप देखें, है ना, मतलब एक इंसान को 10 लोग मिलकर दुखी कर रहे हैं, अब वो दुखी इंसान अगर रो के अपने मुखिया के सामने, अपने परमात्मा के सामने रो देगा, तो क्या भगवान उन लोगों को बख्शेंगे? ऐसे लोगों को जो ग्रुप में मिलकर के एक षड्यंत्र रचा रहे हैं फंसाने के लिए, नहीं बख्शे जाएंगे बिल्कुल भी, है ना। तो आप अब ऐसे इंसान हैं, आप ये भी नहीं कहते हो कि मैं तुमसे दुखी हूँ, आप इन लोगों के साथ मस्त, मतलब इनकी एनर्जी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इनको आपने कट ऑफ करा हुआ है अपने जीवन से, गलत लोगों को, बट ये नहीं है कि आप इनकी प्रॉब्लम से ये दुखी कर रहे हैं तो आप दुखी हो, नहीं, कोई बात नहीं, तुम जैसे हो तुम अच्छे हो, हम ही बुरे हैं, ये आप इन लोगों को एनर्जीज दे देते हैं। अबंडेंस की एनर्जी आ रही है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे, जो फुल्ली यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, ईश्वर उनको अबंडेंट करने वाले हैं, उनके लाइफ में बहुत बड़े वाला मनी फाइनेंस आने वाला है, एक न्यू ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आने वाला है। क्योंकि बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। बियॉन्ड इल्यूजन का मतलब है कि आप है ना, अब ऐसे हो गए हैं, भ्रम से परे जा कर के देखते हैं। आप अब कानों के कच्चे नहीं हैं, आपको पता है जो आंखों से दिखता है और कानों से सुना जाता है ना, कई बार वो भी झूठ होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, कई बार आंखों से दिखा हुआ और कानों से सुना हुआ भी झूठ होता है। आंखों से दिखा हुआ और कानों से सुना हुआ कई बारी झूठ होता है। बार बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। कोई भी इंसान अगर मेरी रीडिंग को सुन रहा है, आंखों से दिखा हुआ और कानों से सुना हुआ, या जो भी पिक्चर करंट में आपके सामने चल रही है, वो झूठ हो सकती है। इसलिए बी अवेयर, बी अवेयर, अपने कर्मों को पवित्र रखें। सिर्फ आपका अगर कुछ साथ देंगे तो वो आपकी सच्चाई, अच्छाई और आपके अच्छे कर्म, वरना लिपटे जाओगे, लिपटे जाओगे। कलयुग अपने कल से तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ठीक है जी। बियॉन्ड इल्यूजन का मतलब ये है कि आप अब लोगों की बुद्धि से परे देख सकते हैं, दिव्य दृष्टि आपकी खुल चुकी है, आप भ्रम से परे देख सकते हैं, आप इल्यूजन से परे देख सकते हैं। नंबर 9 के नीचे 9 का कार्ड है लेजीनेस, कंप्लीशन की एनर्जी हो गई है यहाँ पे पूरी। और अब ईश्वर ऐसे लोगों से आपके एक एक आंसू का हिसाब लेंगे, क्योंकि आपने सबको छोड़ दिया है, रह रहे हैं इन्हीं लोगों के बीच में, लेकिन सबसे आपका जो कार्मिक कनेक्शन था कट ऑफ हो गया है ना। जैसे कीचड़ में कमल अलग ही खिला हुआ दिखता ना, बस अब आप ऐसे हो गए हैं, कीचड़ में आप कमल हो और अलग ही उभरे हुए खिले हुए आप दिखते हैं। और सबसे आपने किनारा कर लिया है, रहते हो इनके बीच में, लेकिन मन से किनारा आपने इन लोगों से कर लिया है। किसी भी प्रकार की फीलिंग्स, इमोशन, भावनाएं नहीं है आपके साथ। पहले क्या था, ये मेरा पति तो मेरे लिए ऐसा करे, भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना ना देना, तुम कहीं जा सकते हो, किसी के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी किसी भी लेवल पर जाकर, है ना। ये चीज़ें आपने छोड़ दी हैं। या पत्नी है अगर आपकी, तो आपने उनके लिए ऐसा सोचा है कि ठीक है तुम सही हो मैं गलत हूँ,
और तुम कुछ भी कर सकती हो। इस तरीके से इस लेवल तक आपसे परमात्मा ने सरेंडर करवाया है और आप ये कर चुके हैं, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड आया है नंबर 3 का, बॉटम टू बॉटम में है पास्ट लिव। आपका कार्मिक कनेक्शन कट ऑफ हो गया है। कार्मिक कनेक्शन का मतलब है आपकी कार्मिक कोड जितने भी थे काट दिए गए हैं, अब आप फ्री हो चुके हैं। फ्री होने का मतलब यह परमात्मा से आपका सीधा कनेक्शन हो चुका है। अब आप ईश्वर आपके एक एक आंसू का हिसाब खुद लेंगे, क्योंकि अब आपको किसी भी चीज़ का मोह नहीं है ना। सारे मोह के तार, आपके मोह का जाल आपका काट दिया गया है। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ही रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।